हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाउशेन एंड वैनजाओ की फाइट हुई थी। उस फाइट में हाउशेन जीत गया था एंड अब बारी थी अपने लिए एक टीममेट चुनने की। बट शॉकिंगली हाउशेन सायर को नहीं चुनता है बल्कि लिनजिन को चुनता है। लिनजिन वही हरे बालों वाला लड़का है जिसने हाउशेन को डेमन हंट सिलेक्शन के स्टार्टिंग में 30 पिल्स दी थी एंड उन्हीं पिल्स की वजह से हाउशेन जल्दी से ब्रेक थ्रू कर पाया। उन पिल के बदले में हाउशेन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो लिनजिन को अपने डेमन हंट स्क्वाड में लेगा एंड इसी प्रॉमिस की वजह से हाउशेन ने सायर के बजाय लिनजिन को लिया था। बट ये बात सायर को पता नहीं थी एंड हाउशेन के डिसीजन से सायर लगभग पागल हो गई थी। वो सुसाइड करने जा रही थी एंड उसने स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आ गए थे एंड उसकी ऐसी हालत देखकर उन्हें हाउशेन पर बहुत गुस्सा आया था। वो हाउशेन को मारने जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हाउहैन आ जाते हैं। हाउहैन नाइट टेम्पल के हेड हैं। हाउहैन सायर के ग्रैंडफादर शेंग्यू से हाउशेन की प्रोटेक्शन करते हैं एंड उसे अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। एंड बाद में हाउशेन कहता है कि मैं लिनजिन को अपनी टीम में लेता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जो स्पिरिचुअल फर्नेस मिलने वाला है वो मत दीजिए, उसके बदले में मुझे एक और टीममेट चुनने का मौका दीजिए। हान क्विन पूछते हैं तुम और किसे अपनी टीम में लेना चाहते हो, तो हाउशेन कहता है सायर को। लेकिन इस बात से शेंग्यू को गुस्सा आ जाता है। वो हाउशेन को मारने जाने लगते हैं, लेकिन तभी सायर अपना डैगर निकालती है एंड उससे हाउशेन पर अटैक कर देती है। एक्चुअली वो हाउशेन को शेंग्यू से बचा रही थी एंड वो चाहती थी हाउशेन उसके अटैक को डॉज कर दे, बट हाउशेन ऐसा नहीं करता है। उल्टा वो तो अपने फर्नेस की सक्शन फोर्स का यूज करता है एंड उस डैगर को अपने चेस्ट के अंदर घुसने देता है, जिसके बाद वो सायर को टाइटली हक कर लेता है। वो डैगर अभी भी हाउशेन के चेस्ट में था एंड उसकी लाइफ फोर्स को खा रहा था। सायर कहती है हाउशेन मुझे छोड़ो एंड मुझे तुम्हारी चेस्ट से ये डैगर निकालने दो, ये तुम्हारी लाइफ फोर्स को खा रहा है। तो हाउशेन कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहली बार मुझे तुम्हें हक करने का मौका मिला है एंड पता नहीं ये मौका मुझे दोबारा कब मिलेगा। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब आगे सायर के कई बार कहने पर भी हाउशेन उसे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन डैगर के हाउशेन के चेस्ट में घुसे होने की वजह से उसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होती जाती है एंड अब एक टाइम बाद हाउशेन पूरी तरह से बेहोश हो जाता है एंड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हाउशेन पूरी तरह से नीचे गिर पाता तभी सायर रिएक्ट करती है एंड हाउशेन को पकड़ लेती है। वो हाउशेन को अपनी गोद में लिटा लेती है, जिसके बाद वो हाउशेन की चेस्ट में से अपना डैगर बाहर निकाल लेती है एंड अपनी उंगली को हाउशेन की चेस्ट पर रखती है। हाउशेन की चेस्ट से अभी के लिए बहुत सारा खून आ रहा था। जैसे ही सायर अपनी उंगली उस खून पर रखती है वो खून जमने लगता है एंड ब्लीडिंग बंद होने लगती है। बट सायर एक असैसियन थी एंड उसके लिए किसी वॉरियर को हील करना बहुत ही बड़ी बात थी एंड वो हाउशेन को पूरी तरह से हील नहीं कर सकती थी। तभी अचानक से एक गोल्डन लाइट आती है एंड हाउशेन की बॉडी के ऊपर गिरती है। ये गोल्डन लाइट प्रिस्ट टेम्पल के ऑक्सिलरी हॉल मास्टर राउशी ने हाउशेन पर डाली थी। गार्डियन नाइट के पास भी हील करने की एबिलिटी होती है, बट एक प्रिस्ट हील करने में स्पेशलिस्ट होता है एंड एक गार्डियन नाइट और एक प्रिस्ट का कोई मुकाबला नहीं होता है। हीलिंग में हमेशा ही प्रिस्ट गार्डियन नाइट से अच्छे होते हैं। राउशी की हील करने से हाउशेन की ब्लीडिंग बंद हो जाती है एंड उसका जख्म भी भरने लगता है। इधर हमें हाउहैन को दिखाया जाता है, जो जब देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो वहां से चले जाते हैं। चेंगजू तो पहले से ही वहां से जा चुके थे। वहीं अब हान क्विन बाकी सभी टेम्पल के ऑक्सिलरी हॉल मास्टर से कहते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हाउशेन की रिक्वेस्ट माननी चाहिए? मुझे लगता है हमें हाउशेन की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। वो सायर के लिए अपना स्पिरिचुअल फर्नेस दे रहा है। स्पिरिचुअल फर्नेस कितना ज़्यादा कीमती होता है ये सभी को पता है एंड मुझे लगता है हमें उसकी रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है यिंग सुई फेंग? तो यिंग सुई फेंग कहते हैं मुझे भी लगता है हमें हाउशेन की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। तभी शेंशुई कहती है बट अलायंस के रूल में तो ऐसा नहीं लिखा है कि कोई वॉरियर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले में एक और टीममेट ले सकता है एंड अगर हम फिर भी ऐसा करेंगे तो क्या ये फ्यूचर में बनने वाले वॉरियर्स के ऊपर अन्याय नहीं होगा?
एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी कहें कि हमें हमारे स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले में कोई और वॉरियर चाहिए। हम हमारे स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले में एक और वॉरियर अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो लिन चैन कहते हैं, बड़ी बहन शैनशुई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक मैंने अभी तक हाओशेन को ऑब्जर्व किया है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ हाओशेन जैसा नाइट आज तक पैदा नहीं हुआ है एंड ना ही फ्यूचर में कभी पैदा होगा। एंड सभी वॉरियर्स जानते हैं स्पिरिचुअल फर्नेस कितने ज़्यादा कीमती होते हैं एंड सभी वॉरियर हाओशेन जैसे नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कोई भी वॉरियर अपने एक टीममेट के लिए, बस अपने एक टीममेट के लिए अपना स्पिरिचुअल फर्नेस त्यागेगा। मुझे लगता है हमें हाओशेन की बात मान लेनी चाहिए। तभी राउशी कहते हैं, हाँ मुझे भी लगता है हमें हाओशेन की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। अगर हम हाओशेन की रिक्वेस्ट मानेंगे तो ये ह्यूमैनिटी में एक नया बदलाव लेकर आएगी। ये सभी लोगों को सिखाएगी कि एक स्पिरिचुअल फर्नेस से ज़्यादा, किसी चीज़ से ज़्यादा हमारा टीममेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड एक सच्चे वॉरियर को अपना प्रॉमिस किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। वॉरियर टेम्पल के ऑक्सिलरी हॉल मास्टर रेन वुकोंग कहते हैं, राओशुई सही कह रही है, हमें हाओशेन की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। सभी की बात सुनकर हान क्विन कहते हैं, ठीक है तो हम हाओशेन की रिक्वेस्ट मानते हैं। मैं जल्दी से ये डिसीजन जाकर हेड को बताता हूँ, वही आगे का डिसीजन लेंगे। इधर हाओशेन ने इन सभी की बातें सुन ली थी। वो कहता है, थैंक यू मास्टर हाओ क्विन, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। तो हाओ क्विन कहते हैं, ठीक है लेकिन अभी के लिए तुम जाकर रेस्ट करो, तुम पूरी तरह से घायल हो एंड तुम्हारे लिए रेस्ट करना जरूरी है। हाओशेन हाँ में सिर हिला देता है। वो अनाउंस करते हैं, बाकी की बची हुई राउलेट सेरेमनी कल होगी, सभी लोग कल टाइम पर आ जाना। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं उनके अनाउंसमेंट के बाद भी कोई वहां से नहीं गया था। वो कहते हैं, यहाँ पर सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, सभी लोग यहाँ से चले जाओ, किसी को भी यहाँ पर अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सभी लोग तेजी से वहां से जाने लगते हैं। इधर हमें लिन जिन को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके ग्रैंडफादर आते हैं। उसके ग्रैंडफादर ने उसे बचपन से ही डांटा और पीटा था एंड लिन जिन को लग रहा था आज भी वो ऐसा ही करेंगे, बट होता बिल्कुल उल्टा है। वो लिन जिन को कंधे से पकड़कर उठाते हैं एंड उसके पेट पर शाबाशी देते हुए कहते हैं, तुमने आज जो किया उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम एक मैन बन चुके हो। आज तुमने जो किया वो देखकर मुझे सच में तुम पर गर्व हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है अब मेरा पोता भी एक दिन ग्रेट बनेगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर हमें लिन जिन को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर आंसू आ गए थे। ये खुशी के आंसू थे, लेकिन तभी वो कहता है, मॉम अगर ग्रैंडफादर के साथ साथ आप भी मुझे शाबाशी देती तो कितना अच्छा होता। काश आज आप जिंदा होती। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है इसकी मॉम मर चुकी हैं। इधर अब लिन जिन के खुशी के आंसू निराशा के आंसू में बदल जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। वहीं हमें सायर को दिखाया जाता है, जो हाओशेन को उसके होटल पर ले जा रही थी। अभी के लिए हाओशेन की पल्सेस को लगातार चेक करती जा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग हाओशेन के होटल में पहुंच जाते हैं एंड सायर हाओशेन को लेकर उसके रूम में एंटर करती है। लिंजी भी इन दोनों के साथ आई थी, बट जब वो देखती है हाओशेन ठीक है तो वो इन दोनों लव बर्ड्स को छोड़कर वहां से चली जाती है। हाओशेन अपने बेड पर बैठ जाता है। हाओशेन सायर के फेस पर जो कपड़ा मौजूद था उसे हटा देता है एंड उसे अपने करीब खींच लेता है। सायर हाओशेन के कंधे पर अपना सर रख देती है। हाओशेन अपने होली मेंटल का यूज करता है एंड उन दोनों को ही कवर कर लेता है। होली मेंटल अभी के लिए एक बैरियर जैसा लग रहा था। सायर कहती है, हाओशेन अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने खून की उल्टी की थी, क्या तुम ठीक हो? तो हाओशेन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। सायर कहती है, सॉरी हाओशेन, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई एंड तुम्हारी ये हालत हुई। तो हाओशेन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैंने लिन जिन को कोई प्रॉमिस किया है। तो सायर कहती है, नहीं इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम पर विश्वास रखना चाहिए था एंड तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ देना चाहिए था। बट हाओशेन मैं अभी प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा से ये गलती कभी नहीं करूँगी। तुम जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन में मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी एंड तुम पर कभी भी
अपने विश्वास को कम होने नहीं दूंगी। हाउशन सायर की फेस की तरफ देखता है, जिसके बाद वो सायर को हक कर लेता है। सायर भी कोई प्रतिरोध नहीं दिखाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश थी। आज जो भी कुछ हुआ था उससे सायर अच्छी तरह से समझ गई थी कि हाउशन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाउशन थोड़े टाइम तक सायर को हक करता है, जिसके बाद वो सायर को उसके घर पर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। हाउशन को उसके 2 टीममेट मिल चुके थे। अब बस हाउशन को अपनी टीम में एक प्रिस्ट लेना था, एक समनर लेना था और एक वॉरियर लेना था। एंड हाउशन इसके बारे में डीपली सोच रहा था। हाउशन ने आज सायर के लिए स्पिरिचुअल फर्नेस का त्याग किया था, लेकिन उसका हाउशन को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। उल्टा वो तो खुश था कि उसे उस स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले सायर मिल गई थी। सायर के लिए वो ऐसे हजारों स्पिरिचुअल फर्नेस कुर्बान कर सकता था। अगले दिन पूरा नाइट स्टेडियम शोर शराबे से भरा हुआ था। आज बहुत सारे वॉरियर्स वहां पर आए हुए थे। उन्होंने सब सुन रखा था कि कल क्या हुआ था, किस तरह हाउशन ने पहले लिन जिन को अपने टीम पार्टनर के तौर पर चुना एंड फिर उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट की एंड बाद में उस रिक्वेस्ट को मास्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड साथ ही साथ हाउशन ने किस तरह सायर के लिए शेंग्यू जैसे लेवल 9 के वॉरियर से फाइट की एंड उसके डिवाइन थॉर ने शेंग्यू के अटैक को ब्लॉक कर दिया। ये सारी बातें उन सभी ने सुन रखी थी। तभी वहां पर एंट्री होती है हाउशन, सायर एंड लिंजी की। वो तीनों एक साथ स्टेडियम में एंट्री कर रहे थे। सभी की नजरें अभी के लिए उन तीनों पर टिक गई थी। सभी लोग चुपचाप उन तीनों को देख रहे थे एंड सभी की आंखों में हाउशन के लिए काफी ज्यादा सम्मान था। हाउशन ने उन्हें एक सबक दिया था। अभी के लिए हाउशन को वो लोग एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे थे जो अलायंस के रूल को चैलेंज कर सकता है, शेंग्यू जैसे लेवल 9 के वॉरियर से फाइट कर सकता है एंड अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर तभी लिन जिन की नजर हाउशन पर पड़ती है। वो दौड़ते दौड़ते हाउशन के पास आता है एंड कहता है, हाउशन तुम ठीक हो? तो हाउशन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। हाउशन अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड कहता है, आखिरकार हम टीम पार्टनर बनी गए। तो लिन जिन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड हाउशन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, हम बस टीम पार्टनर नहीं बने हैं बल्कि भाई भी बन गए हैं। हमारे बीच एक भाई भाई जैसा रिलेशन होगा। आज से हम दोनों भाई हैं। तो हाउशन कहता है, हाँ बिल्कुल, आज से हम दोनों भाई हैं। लिन जिन को देखकर हाउशन खुश था, बट लिन जिन ने अपना फेस दूसरी साइड में घुमा लिया था। वो लिन जिन से काफी ज्यादा नाराज थी बिकॉज उसे लग रहा था कि कल जो भी हुआ था वो सभी लिन जिन की वजह से हुआ था एंड कल लिन जिन की वजह से ही हाउशन को अपना स्पिरिचुअल फर्नेस गंवाना पड़ा। माना कि उस टाइम पर लिन जिन ने जो हाउशन को पिल दी थी वो काफी कीमती थी, बट स्पिरिचुअल फर्नेस के सामने वो पिल्स कुछ भी नहीं थी। लेकिन अभी के लिए किसी का ध्यान भी लिंजी की तरफ नहीं जाता है। वो चारों कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वो लोग स्टेडियम में जगह ढूंढते हैं एंड वहां जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी ऑक्सिलरी हॉल मास्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं। सभी की नजरें अभी के लिए हान क्वीन पर टिकी हुई थी। उनका डिसीजन सुनने के लिए सब बेताब थे। इधर हान क्वीन पहले स्टेडियम में मौजूद सभी वॉरियर्स को देखते हैं एंड कहते हैं, कल हमारी राउलेट सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें उसे बीच में बंद करना पड़ा था। कल चैंपियन हाउशन ने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी एंड उस रिक्वेस्ट के बारे में हमने कल अलायंस के चीफ और सब चीफ से डिस्कशन किया, जिसके बाद उसका ये नतीजा निकला है कि हम चैंपियन हाउशन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे एंड उनके स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले में सायर को उनके टीममेट बनाते हैं। कल हम लोगों ने अलायंस में एक नया रूल जोड़ा है, जिसके मुताबिक अब से हर डेमन एंड सिलेक्शन कंपटीशन में अगर कोई वॉरियर चाहे, अगर कोई टॉप 3 का वॉरियर चाहे, तो वो एक स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले में अपने लिए एक टीममेट को चुन सकता है। सभी लोग शांत रहते हैं, कोई कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। हान क्वीन कहते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो चलिए अब हमारी आज की राउलेट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। हाउशन, वेंजाओ और मूनिंग तीनों स्टेज पर आ जाओ। हाउशन, वेंजाओ और मूनिंग तीनों ही स्टेज पर चले जाते हैं। अब हान क्वीन हाउशन की तरफ देखते हैं
एंड उससे कहते हैं, हाउशन मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले अपने लिए एक्स्ट्रा टीममेट चुनना चाहते हो? तो हाउशन कहता है, मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। सायर एंड लिंजिन अब मेरे टीममेट बन चुके हैं एंड वो मेरे टीममेट रहेंगे। स्पिरिचुअल फर्नेस से ज्यादा मेरे लिए वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हान क्विन कहते हैं, ठीक है तो चलो आज की राउलेट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हान क्विन कहते हैं, लिंजिन और सायर तुम दोनों आगे आ जाओ अगर तुम्हें हाउशन की टीम का हिस्सा बनना है तो। सायर एंड लिंजिन दोनों ही आगे आ जाते हैं। वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे एंड अब वो दोनों कहते हैं, हाँ हम हाउशन की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिसके बाद हान क्विन कहते हैं, वेंजाओ अब तुम्हारी बारी है टीममेट चुनने की, बोलो तुम किसे अपना टीममेट बनाना चाहते हो? तो वेंजाओ कहता है, स्पिरिचुअल टेंपल की चैन इंग को अपना टीममेट बनाना चाहता हूँ। हान क्विन चैन इंग से पूछते हैं, क्या तुम वेंजाओ की टीममेट बनना चाहती हो? चैन इंग उठ खड़ी होती है एंड कहती है, नहीं मुझे वेंजाओ की टीममेट नहीं बनना है। सभी लोग ये बात सुनकर शॉक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चैन इंग ने वेंजाओ के टीममेट बनने से मना कर दिया था। हान क्विन कहते हैं, वेंजाओ तुम अपने लिए दूसरा टीममेट चुन लो। तो वेंजाओ कहता है, ठीक है मैं अपने लिए हुआंगी को चुनता हूँ जो मेज टेंपल से बिलोंग करता है। हान क्विन जब हुआंगी से पूछते हैं तो हुआंगी कहता है, हाँ मैं वेंजाओ का टीममेट बनना चाहता हूँ। हाउशन एंड वेंजाओ ने अपने टीममेट चुन लिए थे। अब बारी थी मूनिंग की। जब हान क्विन मूनिंग से पूछते हैं तो मूनिंग कहता है, मैं चुनता हूँ नाइट टेंपल के डुआनी को एंड मैं चाहता हूँ डुआनी हमारी टीम का लीडर बन जाए। हान क्विन समझ गए थे ये लड़का क्या करना चाहता है एंड अब वो डुआनी से पूछते हैं, क्या तुम मूनिंग की टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? तो डुआनी कहता है, हाँ मैं मूनिंग की टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सभी का टीम सिलेक्शन हो चुका था। अचानक से राउलेट घूमने लगता है। सभी की नजरें अभी के लिए उस पर ही टिकी हुई थी। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उनका फेस एक्साइटमेंट से भरा हुआ था एंड सभी लोग उसके रुकने का इंतजार कर रहे थे। अभी के लिए ज्यादातर वॉरियर्स वेंजाओ की टीम में नहीं बल्कि हाउशन की टीम में जाना चाहते थे और डुआनी की टीम में जाना चाहते थे। लेकिन ये सब इस राउलेट पर डिपेंड करता था। तो गाइज आपको क्या लगता है हाउशन की टीम में कौन प्रीस्ट आएगा, कौन वॉरियर आएगा और कौन सा समनर आएगा हाउशन की टीम में, और वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा? कमेंट कर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए एंड आप मेरी वीडियोस देख पाओ।